तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मुख्तलिफ अदालतों को बम धमाकों की धमकियां मौसूल हुईं, जिससे सनसनी फैल गई। ये धमकी आमेज ईमेल्स मुतअद्दिद ज़िलई अदालतों को भेजी गईं। राजा महेंद्रवरम और करीमनगर की ज़िलई अदालतें भी निशाने पर रहीं। हैदराबाद के नाम्पली में वाक़े खुसूसी तहक़ीक़ाती अदालत को भी धमकी मिली। इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी इदारे फौरी हरकत में आ गए। बम नाकारा बनाने वाली टीमों को तलब किया गया। सुराग रसां कुत्तों की मदद से अदालत के अहातों की तलाशी ली गई। नाम्पली अदालत में एहतियाती तदाबीर के तहत अमले को बाहर निकाल दिया गया। हुक्काम ने इमारत के अंदर और अतराफ में मुकम्मल जांच की। ताहाल किसी मुश्तबा शय की बरामदगी की इत्तला नहीं मिली, जबकि तहक़ीक़ात जारी है। ఇక్కడ అభిజోత్ కూడా బాయ్ అన్న ఎప్పుడు వచ్చిందన్న కాల్ మనకి సిబిఐ కోర్ట్ సిబిఐ కోర్ట్ ఓకే। साबिक रुकन असेंबली बालका सोमन को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने उन्हें मंचिरियाल जिला के कियातनपली इलाके से तहवील में लिया। बाद अज़ां उन्हें राम कृष्णापुरम के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मुंतकली सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अमल में आई। पुलिस के मुताबिक तिब्बी जांच कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है। राम कृष्णापुरम थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा 6 मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज होने की इत्तला है। पुलिस ने केस में बालका सोमन को मरकजी मुल्जिम करार दिया। उन्हें फहरिस्त में पहला मुल्जिम नामजद किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है और आइंदा कानूनी कार्रवाई मुतवक्के है। बीआरएस के वर्किंग सदर के टी रामा राव ने साबिक रुकन असेंबली बालका सोमन की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने इसे गैर कानूनी और सियासी इंतकाम पर मबनी कार्रवाई करार दिया। उनका इल्जाम था कि कियातनपली में एक वजीर बराह रास्त इंतखाबी अमल पर असर अंदाज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान पर दबाव डालकर नताइज को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। कि टी रामा राव ने बालका सोमन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक दलित रहनुमा को पेशगी नोटिस के बगैर गिरफ्तार करना बुज़दिलाना इक़दाम है। उनके मुताबिक पुलिस निज़ाम हुक्मरां जमात के मुफाद में काम कर रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी अफसरान और पुलिस गैर जानिबदारी खो चुके हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों को हरासा करने का भी दावा किया गया। उन्होंने खबरदार किया कि गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्वस अफसरान को मुस्तक़बिल में जवाबदेह होना पड़ेगा। साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने बालका सोमन की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी और आमिराना इक़दामात की मुखालफत करने पर यह कार्रवाई की गई। उनके मुताबिक दलित रहनुमा बालका सोमन को गिरफ्तार करके नाजायज़ तौर पर हिरासत में रखा गया। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर रहा किया जाए। हरीश राव ने दावा किया कि कियातनपली में उनकी जमात को वाज़े अक्सरियत हासिल हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरां जमात ने जमहूरा क़िदार को पामाल किया। इख्तियार पुलिस और माली असर और रसूख का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इसे हद दर्जा मनमानी और जबर करार दिया। मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि मुअल्लक़ बल्दियात में अरकान को अगवा तक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन के ओहदे गैर शफाफ तरीक़ों से हासिल किए जा रहे हैं।
साबिक रकुन असेंबली बालका सौमन ने हालिया तशद्दुद के वाक़ये पर सख्त रद्द-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पथराव कांग्रेस कारकुनों ने किया, लेकिन लाठी चार्ज हम पर किया गया। उनका कहना था कि पुलिस ने न सिर्फ हम पर तशद्दुद किया बल्कि मुकदमात भी हमारे खिलाफ दर्ज किए। उन्होंने दावा किया कि हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बावजूद ज़राए इब्लाग में दिखाया जा रहा है कि गाड़ियों की तोड़फोड़ हमने की। उन्होंने सवाल उठाया कि हमला आवर कोई और हों तो मुकदमात हम पर क्यों? अगर पुलिस में हिम्मत और दियानत है तो वीडियो शवाहिद का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि असल हक़ाइक़ सामने लाने के बजाय एकतरफा कार्रवाई की जा रही है। मजीद इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस एक रहनुमा की खुशनुदी हासिल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने पुलिस रोई को शर्मनाक करार देते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। మా మీద లాఠీ చార్జ్ చేసింది పోలీసు వాళ్ళు, అటువైపు నుండి రాళ్లు విసిరింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. రాళ్లు విసరడమే కాకుండా మా మూలరాజరెడ్డి గారు జడ్పీ మాజీ వైస్ చైర్మన్ కారు ధ్వంసం చేశారు. నిన్న మీ టీవీలలో వివేక్ కాన్వాయ్లోని కారు ధ్వంసం, అది వివేక్ కాన్వాయ్ కారు కాదు, మా మూలరాజరెడ్డి గారి కారు ధ్వంసం అయింది. కానీ తీరా చూస్తే కేసులు ఎవరి మీద అయినాయి? బాల్క సుమన్ మీద, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల మీద, మా నాయకుల మీద. కొట్టింది పోలీసు వాళ్ళు, మమ్మల్ని మా మీద రాళ్ళేసింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. అక్కడ మాకు వ్యతిరేకంగా మా వాళ్ళ మీద దాడులు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేసింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. వందలాది మంది వచ్చి వాళ్ళు చేస్తే కేసులు మాత్రం మా మీదనైనాయి. నేను ఒక మాట అడుగుతున్న పోలీసు వాళ్ళని, నిజంగా మీకు దమ్ముంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ వీడియో ఫుటేజెస్ మీడియా వాళ్ళందరూ ఉండరు, నిన్న చూడాలి కదా. ఎవరో కానిస్టేబుల్ మీద నేను రాయేసినా నా మీద కేసు పెట్టిరు. మరి కానిస్టేబుల్ మీద రాయి వేసినటువంటి ఆ ఫుటేజ్లో రాయేమో గటువైపు నుండి వస్తుంది, నేనేమో ఇక్కడ ఉన్నా. క్లియర్గా ఉంది వీడియో ఫుటేజ్. అంటే సిగ్గులేని దద్దమ్మల్లాగా మారినటువంటి కొంతమంది పోలీసులు ఇవాళ ముఖ్యంగా ఈ మంత్రికి ఊడిగం చేస్తూ వివేక్ మా మీద అక్రమంగా కేసులు పెట్టారు. సరే, మేము కేసులకు భయపడం. ప్రజలందరికీ తెలుసు, బాల్క సుమన్ బయట ఉంటే ఈ కౌన్సిల్ వీళ్ళు గెలుస్తారు. బాల్క సుమన్ ఎట్లనే చేసి జైలుకు పంపించాలి. ఇళ్ళకెళ్ళి 14 మందిలకెళ్ళి కొంతమందిని గుంజుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేసి, ప్రలోభ పెట్టే ప్రయత్నం చేసి, లేకపోతే బెదిరించి ఎలాగైనా ఈ కౌన్సిల్ చేజిక్కించుకోవాలనేటటువంటి కుట్ర తప్ప ఇంకోటి కాదు. इब्राहीमपट्टनम म्यूनिसिपल चेयरमैन के इंतखाब से मुताल्लिक अर्जी पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई। समाअत के दौरान काउंसलर यादगिरी को पुलिस की निगरानी में अदालत में पेश किया गया। अदालत ने हिदायत दी कि यादगिरी पर किसी भी किस्म का दबाव न डाला जाए, उन्हें अपनी मर्जी और रजाकाराना तौर पर हिमायत का फैसला करने की आज़ादी दी जाए। हाई कोर्ट ने वाज़े किया कि इंतखाबी अमल शफाफ तरीके से अंजाम पाना चाहिए। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब की मुकम्मल जिम्मेदारी रिटर्निंग अफसर की होगी। अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी कि इंतखाबी ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया जाए, किसी भी फरीक की जानिब से दबाव और मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस को भी गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। इस मामले में आईनी उसूलों की पाबंदी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान नामजदगी वापस लेने के लिए हमारे उम्मीदवार को एक सर्किल इंस्पेक्टर ने बंदूक दिखाकर धमकाया। ये संगीन इल्ज़ाम सीपीआई रहनुमा को नामनैनी सांबशिवा राव ने आयद किया। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात जीतने हैं तो जमहूरी तरीके से जीतें। पुलिस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? उनका कहना था कि हमारे पार्टी उम्मीदवार को नामजदगी वापस लेने पर मजबूर करना जमहूरियत के खिलाफ है। उन्होंने मजीद दावा किया कि एक तरफ संगीनी घोटाले के खिलाफ मुश्तरका जिदोजहद की बात करते हुए मेयर का ओहदा देने की पेशकश की गई, दूसरी तरफ इंतखाबात से कबल इत्तेहाद न होने की बात कहकर धोखा दिया गया और दबाव की सियासत की गई। आखिरकार हुक्मरां जमात के साथ इत्तेहाद करके मेयर की मुद्दत को आधा आधा बांटने का मुआहदा करना अफसोसनाक है। उन्होंने तनकीद की। స్వేచ్ఛగా ఉండాలి ప్రజాస్వామ్యంలో, స్వేచ్ఛగా ప్రజల అభిమానంతో గెలవడానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాలి. అంటే పార్టీ నుండి ఆయా సభ్యులు గెలిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అన్నం పెట్టడం చేయి, పోలీసులు ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు? పోలీసులు లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయడానికి, అదే ప్రతిపక్షాల వాళ్ళందరూ బెదిరించి తుపాకు పెట్టి అడుగుగా ఒకటి విత్డ్రా చేయడానికి కూడా ఒక తుపాకు పెట్టాడు ఒక సిఐ కొత్తగూడెంలో. చాలా ఇంక చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా అరాచకాలు చేశారు. ఆ అరాచక పద్ధతులు మంచి కాదనేది, ఎందుకంటే ప్రెస్ లో చెప్పక తప్పదు. ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టులుగా దానికే ఉంటాం, స్నేహమే, పొత్తులే. అన్యాయం జరిగినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సింది. మా దగ్గర ఒకటి కాదు, అన్ని చోట్ల చాలా చోట్ల
ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇది కరెక్టెడ్ పద్ధతి అని తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆశాజనకంగా కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం మరింత బలపడుతుందని నేను ఆశిస్తూ అందుకు మీ అందరి సహకారం కోరుతూ మా वजीर आला की हिदायत के बाद शहर में सफाई इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। बल्दिया के आला ओहदेदारों ने सफाई सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए मैदानी दौरा किया। कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ने तारीखी और मजहबी मकामात का मुआयना किया। दौरे के दौरान अमले को सफाई के मेयार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी गई। रमज़ान अल मुबारक की आमद के पेश नज़र खुसूसी इंतजामात करने पर जोर दिया गया। अहम सड़कों और चौराहों को मुकम्मल तौर पर साफ रखने का हुक्म दिया गया। अवामी मकामात पर कचरा जमा न होने देने की ताकीद की गई। सफाई अमले को इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। हुक्काम ने कहा कि फ़राइज़ की अंजामदही में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए मुसलसल निगरानी जारी रखने का फैसला किया गया। हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में राज्यसभा की 2 खाली नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। ये नशिस्तें अभिषेक मन्नो संघवी और के आर सरेश रेड्डी की मुद्दत मुलाजमत 9 अप्रैल को ख़त्म होने की वजह से खाली हो रही है। इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़ 26 फरवरी को नोटिफिकेशन के इजरा के साथ होगा, जबकि उम्मीदवार 5 मार्च तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 6 मार्च को की जाएगी और नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च मुकर्रर की गई है। पोलिंग 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और इसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जगतियाल में सोशल मीडिया वीडियोज बनाने के शौक में एक नौजवान की अजीब हरकत सामने आई। नौजवान बुर्क़े पहनकर कोर्टल बस स्टैंड के इलाके में मशकूक अंदाज में घूमता पाया गया। इसकी हरकत देखकर वहां मौजूद अमले को शुबा हुआ। अमले ने फौरी तौर पर नौजवान को रोककर पूछगुछ की। इब्तिदाई तफ्तीश में नौजवान ने बताया कि वो वीडियोज बनाने के लिए ऐसा कर रहा था। उसके बयान पर भी अहलकारों ने एहतियात बरतते हुए मजीद जांच की वाक़ये की इत्तला पुलिस को दी गई। बाद अज़ा नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अवाम से अपील की गई है कि सोशल मीडिया के लिए इस तरह की हरकत से ग्रेज करें। ఐడెంటి కార్డు ఏమంటుంది నీకు ఐడెంటి కార్డు దిగు అట్లా ఉన్నారు బుర్కా అట్లే ఉన్నాయి బుర్కా అట్లే ఉన్నాయి నీ ఐడెంటి కార్డు దిగు నీ దగ్గర ఐడెంటి కార్డు ఆధార్ కార్డు ఐడెంటి కార్డు కాదు ఇదేం కేసు మా ఫ్రెండ్ వస్తాం సార్ ఆడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వస్తే నీకు చూపెడుతున్నా సార్ ఆడ వాళ్ళకు ఫ్రెండ్ వస్తే ఈ ఆదేశం ఎందుకు కట్టినావు ఈ లేడీస్ వేషం కట్టినట్టే కదా బుర్కెత్తే అంతేనా కదా దేనికి అట్లా బాబు వేషం వేసి ఆధార్ కార్డు ఎందుకు మొగోళ్ళు లెక్క బట్టలు వేసుకోవాలి కదా కాదు ఇదే చీటింగ్ చేస్తారు ఏదో చేస్తారు వీళ్ళు ఏమో చేస్తారు వీళ్ళు ఏమో కాదు నువ్వు ఈ వేసేది కట్టిన కదా చెప్తాను నువ్వు కాదు రవి పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేయి ఫోన్ చేయి ఫోన్ చేయి कोई बात नहीं सही है पर ये पहले तो बाहर लेकर आना నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా అట్టాడే అది కొద్దిగా ఆగు నువ్వు ఎందుకంటే ఏ లెక్కరా ఇంకా నీకన్నా వేరే ఆలోచన ఉన్నదా అదట్లా నేను आधार कार्ड पूरा दिया ठीक है जो तुम साथ है साथ बात कर रहे नहीं आधार कार्ड पूरा है ये बात सही है मान तो मर ये ऐसा कहीं कोई है बस होता है ऐसा అడుగుతారు తప్పలేదు मैं गिरे तो देश में మంచి మాటలు చెప్తున్నారు फ्रेंड सलाम करता हूं मैं ये कहीं के लिए अरे अरे ఆడలు పకోండి కూర్చోడానికి हां सर ఆడలు పకోండి కూర్చోడానికి ఆడలు పకోండి కూర్చోడానికి అక్కడ వచ్చినాడు నువ్వు ఈ దేశాన్ని కట్టినట్టు నేను మరి కరెక్టే కట్టి దేశాన్ని అది కరెక్ట్ చెప్తున్నా ఇంకేం కావాలి अरे बुरकेंद्र केस हो एलोरू जिला की कलेक्टर वितरी सीलवी ने मंगल के रोज शहर के एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अचानक क्लास रूम में जाकर सबको हैरान कर दिया। वो कुछ देर के लिए खुद
मुअल्लिमा के किरदार में नजर आए। उन्होंने तलबा को रियाजी के अहम निकात आसान अंदाज में समझाए। तलबा ने भी दिलचस्पी के साथ सबक सुना और सवालात किए। कलेक्टर ने असातिज़ा को पेशे का वक़ार बरकरार रखने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि मियारी तदरीस ही तलबा के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। बाद अज़ां वो तलबा के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में भी मसरूफ़ रहें। उनके इस अंदाज ने बच्चों में जोश और खुरूश पैदा किया। आला ओहदे पर फाइज होने के बावजूद तदरीसी खिदमात अंजाम देना मकामी सतह पर मौज़ूआ गुफ्तगू बन गया। जिला मंचिरियाल की कीथनपली बल्दिया में आज BRS और CPI जमातों की अपील पर मुकम्मल बंद मनाया जा रहा है, जिसका असर पूरे शहर में वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। अहम तिजारती मकामात बशमूल बीजोन सेंटर, रामलीन, राजीव चौक और सपर बाजार में दुकानदारों ने अज खुद अपनी दुकानें बंद करके एहतजाज की हिमायत की है, जिससे कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इस सूरतहाल के पेश नज़र निजी स्कूलों और कॉलेजों की इंतज़ामिया ने भी आज तलबा के लिए आम ततील का ऐलान कर दिया है, ताकि उन्हें किसी दुश्वारी का सामना ना हो। शहर में सन्नाटा छाया हुआ है और अवामी नकलो हरकत भी इंतहाई महदूद है, जबकि पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए हिफाजती इंतज़ामात सख्त कर दिए हैं। सियासी जमातों के कारकुनान मुख्तलिफ मकामात पर गश्त कर रहे हैं ताकि बंद को कामयाब बनाया जा सके, और अब तक ये हड़ताल पुरअमन तरीके से जारी है। पालामोरो यूनिवर्सिटी के तलबा ने हॉस्टल में गैर मियारी खाने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। जिला नागर कर्नूल के कोलिल्लापुर इलाके में तलबा सड़क पर बैठकर इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। तलबा ने इल्जाम लगाया कि उन्हें मियारी ग़िज़ा फराहम नहीं की जा रही है। हर तालिब इल्म से 10,000 रुपये में फीस वसूल किए जाने पर भी शदीद बिरहमी जाहिर की गई। एहतजाज को रोकने के लिए आए प्रिंसिपल से तलबा की तकरार और तल्ख कलामी हुई। तलबा ने मुतालबा किया कि हॉस्टल में फौरी तौर पर मियारी खाने का इंतजाम किया जाए। అసలు కూడా తిన్నావు సార్ కొద్దిగా
ఆడగా సార్ ఇన్ని రోజులు క్యాంపస్ సార్ మేము సార్ మా బాధ అర్థం చేసుకోండి సార్. మేము కూడా మీ పిల్లలు అంటున్నాం సార్. సార్ మేము ఏమంటున్నాం థ్యాంక్ యూ. यूनिवर्सिटी में जारी तनाज़ों के पेश नज़र तलबा तंजीमों और हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। तलबा मसाइल के हल के लिए बाज़ाब्ता बातचीत का इनेकाद किया गया। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए। खुसूसी तौर पर बाईं बाजू से वाबस्ता तलबा ग्रुपों ने शिरकत की। इजलास जामिया के सेनेट हाल में मुनक़िद हुआ। बातचीत पुलिस की निगरानी में शुरू की गई। तलबा रहनुमाओं ने अपने मुतालिबात हुक्काम के सामने पेश किए। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। कशीदगी कम करने के लिए बातचीत को अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मज़ीद फैसले आइंदा इजलासों में मुतवक्के हैं। నేను హిందూ, ఇటు ముస్లిం అండి, నిన్న మిత్రుడండి. ఈ రోజు వచ్చేది ఇటు మొత్తం మాది అని చెప్పేసి దేశంలో ప్రజలు ఎన్ని బాధలు పడుతున్నారు దుర్మార్గాల మీద గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీలు కానీ ఇంకా మరొకరు కానీ అందరూ ఏకం అవుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ఆ భారత మాతాకి అంటే అందరూ ఎండి తిరిగినా పర్లేదు, వీళ్ళందరూ చచ్చిపోయినా పర్లేదు, స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మ దెబ్బినా పర్లేదు. ఏంటిది దుర్మార్గం? వాళ్ళందరూ గోండల్లా వచ్చి మనుషుల మీద దాడులు చేస్తుంటే ఏంటంటే దుర్మార్గం? ఇక్కడ ఊరుకునే సమస్య లేదు. शास्त्रीपुरम इलाके में आधी रात के वक्त मुनशियात फरोश गिरोह की गुंडागर्दी से खौफ व हरास फैल गया। इत्तलाआत के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मकामी लोगों पर अचानक हमला किया। हमला आवरों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की। वाक़ये के बाइस इलाके में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। मकामी अफराद ने जान बचाने के लिए घरों में पना ली। हमले में जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक मुतासरा शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। बात करने में गांजा पी लेके बहन के लड़े घर के सामने आके क्या हुआ सर? मैं शास्त्रीपुरम में मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था। मैं इनके ऑफिस के पास हमला बैठे हुए थे। कुछ गली में बच्चे जमा हुए बोल के मालूम हुआ। ऑफिस से उठ के भाई हमारा छोटा भाई खलील हम दोनों मिलके गए। जाके हमारे घर की गली में क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, ठहरे इतने जना बोल के पूछ रहे उतने में धन 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 हमारे पैटक चालू हो गया। कौन है मारने वाले हम किसको भी नहीं पहचानते। ये कहाँ के रहने वाले? ये कहाँ के भी नहीं मालूम। एक बच्चे को पकड़े हम वहाँ पर। दूसरे हमारे जो बस्ती के लोग हैं पकड़ लिए। उन्हें बोल रहा वट्टापल्ली के है, महमूद होटल के है बोल के बोल रहा। तो बच्चे को बोले भाई हुआ क्या किस्सा, कुछ बोल रहे ने। हमारे 2-4 जन पटरी पे खुद के भाग गए। टोटल 10-12 आदमी थे और हाथ में उसके कुछ था। मेरे को यहाँ मार दिया। मैं एकदम अंदर दांतों का ये पूरा अंदर का फट गया जबड़ा मेरा। लड़ाई किसकी है क्या है कुछ समझ में नहीं आया। पूरे गांजे पीले के है और ये शास्त्रीपुरम के अंदर हद से ज्यादा हो जा रहा। डेली गंजे यहाँ बैठ रहे हैं, गांजे मार रहे हैं। और जब हमारे सर को फोन करे, सर्कल था 100 पे कॉल करे, एसआई साहब आ गए। आने के बाद वो गाड़ियां पीएस के हवाले चले गए। मई को मारे यहाँ पर, ये पे मारे और यहाँ मारे। और ये पूरा देखो खून, पूरा टी शर्ट पे पूरा खून है। कितने लोग जख्मी हुए आपके पास? मेरे पास 3 जनों जख्मी हुए हैं
हालांकि हमला बस्ती के लोग मेरे घर के सामने आके हम आपको मारे 12 आदमी, मैं भी जख्मी हुआ, मेरा भाई जख्मी हो गया, इसको भी निकल पंचायत थे उनके हाथों में। वो कोई नशे वगैरह में थे? और गांजे के नशे उशे की हालत में है पूरे। अगर नॉर्मल आदमी बात सुनता कोई भी, अरे क्या हुआ भाई, बोले तो कौन है तुम बोल के तो बोलता, हम पूछ रहे कौन है आप लोग, कई को है बोलने के बाद भी हमारे मारना शुरू कर दिया। हमारे अगर इल्म रहता है मार रहे हैं कौन है, हम जानते हैं जो लोगों को। यानी कि इस लड़ाई के बारे में आपको बेखबर है, आपको कुछ नहीं मालूम? कुछ भी इल्म नहीं है साहब। आप 10 सिर्फ आपके घर के पास में हो रहा घर के पास कई को ठहरे हुए थे जो क्या हुआ भाई बोलते मारना शुरू करे, मेरे को मारे, फिर मेरे भाई को ही मारे, मेरा भाई आते पीछे, फिर ये भांजे को ही मारे। मसला लड़ाई ना कुछ है, कौन है, कहाँ रहते है, किधर रखे है, मेरे को वो भी नहीं है। मैं एरिया पीएस को फोन करा, मेलादोपल्ली पीएस आता हमारे शास्त्रीपुरम, कंप्लेंट दे दिया वहां से एमएलसी के लिए, उस्मानिया को आया मैं, और यहाँ से फट गया मेरे को, यहाँ पूरा अंदर जबड़े निकल पंचा पहन के मारे। और उन लोग 8-10 जनों थे। किसी को पहचानते क्या? किसी को नहीं पहचानता, अगर पहचानता तो मेरे को हाथ ही नहीं लगाते थे। मैं एरिया का पुराना वहां का मुकामी हूँ और एरिया का लीडर हूँ मैं, मेरे को जानने वाले कोई हाथ ही नहीं लगाते थे, बात करते थे। ये लोग गांजे के नशे में थे, अटैक करे मेरे पे और मारा लगे मेरे को। 5-6 जन पटरी कूद के भाग गए, पटरी की दीवार कूद के उधर भाग गए। कुछ भी नहीं, बड़े छोटे कोई देख रहे ना, औरतें चीखने से ही मार दे रहे हम लोग। गांजे के नशे में थे, गांजे पिए थे और क्या क्या था अल्लाह को मालूम। हाथ में वो निकल पंचांग दस्ती बनी हुई थी, ब्याडा थे, पर मारते चले गए भाई, सुधरा नहीं कुछ भी। ठीक है, अभी आप लोग कहाँ पर आए? उस्मानिया दवाखाने गया मैं, पीएस से सीधा उस्मानिया गया, एमएलसी करूंगा, करा के फिर यहाँ से निकलूंगा। और बोलना ये साहब मेरे को, हमारे राजेंद्र नगर एरिया में एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से, एरिया पीएस सीए साहब से गुजारिश ये है कि साहब ये वट्टापल्ली, शास्त्रीपुरम, मुस्तफा नगर, ये पूरा एरिया गंजेटियों का अड्डा बन गया। तो साहब पुलिस वहाँ सख्त से सख्त ज्यादा स्ट्रिक्टली करना जरूरी है और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो आम आदमियां तो बहुत परेशान होंगे। किसी को फोन चिल्ले, कोई औरत अगर रात में 10 के बाद अगर कहीं जा रही तो महफूज नहीं रहेंगी, उन्हें कुछ भी हरकत करेंगे। इन लोग ये गांजे पी के और नशे करके बस्ती में आने का वजह हमारे इल्म नहीं है उस चीज का, कई को वही पूछ रहा हूँ तो मारना शुरू कर दिया ना मेरे को। तो खाली आपको ही मारे या बस्ती के और भी लोग? नहीं, मेरे को मारे, मेरे भाई को मारे, कोई आदमी नहीं था। हम दोनों भाई निकल के क्या हुआ बोल के पूछने में हमारे अटैक कर। फैमिली पे अटैक होने का कोई रीजन हो सकता है? उन लोग क्या प्लान था क्या है नहीं मालूम, किसी को मारने आए थे या किसी पे अटैक करने आए थे, क्या था। हम लोग आने से वो अटैक हमारे पे कर दिया उन लोग, लेकिन क्या उनका प्लान था हमारे कुछ इसका इल्म नहीं है। लेकिन हम जानते भी नहीं उन लोग, अगर उन लोग हमको जानते तो हाथ भी नहीं लगाते थे। ठीक है, बस हमारी गुजारिश ये है कि राजेंद्र नगर एसीपी साहब से और डीसीपी साहब से, ये मुस्तफा नगर, शास्त्रीपुरम, महमूदा कॉलोनी, ये औरंगगड्डे के एरिया में इतने गंजटी बज गए साहब। रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे गाड़ियां भगा लेते, गांजे के नशे कर लेते, रोडों पे डरा लेके फोना छीन लेना, पैसे निकाल लेना, ये ज्यादा हो जा रहा सब। ठीक है, और इससे पहले भी बहुत कोशिश करे और पीएस को फोना कर रहे, लेकिन सुन रहे इन लोगों को साहब जेलों को भेजाना जरूरी है। ऐसा छोड़ने से फिर आज शाम में हो जाता, फिर भूल जाता उन्हें, फिर कल गांजा पी रहा, किसको भी मार रहा सब। ओके सर, ओके।